बस्तर में एक बार फिर से जवानों ने नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एक ही दिन में बस्तर संभाग के अलग-अलग जिले में संयुक्त सर्चिंग अभियान चलाया गया। इन सर्चिंग अभियानों में जवानों को 30 से अधिक माओवादियों को मार गिराने में बड़ी सफलता मिली है। अब हालांकि फिलहाल अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। बस्तर के किन किन इलाकों में सर्चिंग अभियान चलाया गया, किन किन इलाकों में जवानों ने माओवादियों को मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल की, क्या कुछ हथियार इस मुठभेड़ के दौरान बरामद किया गया, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहर बस्तर देख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही लगातार नक्सलियों के खिलाफ नक्सल विरोधी अभियान को तेज गति से चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार नक्सलियों के मान में घुसकर जवानों के द्वारा मुंह तोड़ जवाब देते हुए अगर बात करें 2024 और 25 की, तो अब तक लगभग कई नक्सलियों को जो है मार गिराने में जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी के बताया अनुसार अब तक 1000 से भी अधिक माओवादियों ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हथियार छोड़ चुके हैं, पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं और वहीं मारे गए नक्सलियों की गिनती अब भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। बात करें आज हुए मुठभेड़ को लेकर तो आपको बता दें, बीजापुर दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके गंगालूर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना की गई थी, जहां आज सुबह से ही लगभग 7 बजे से माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच लगातार रुक कर मुठभेड़ और फायरिंग चलती रही। मुठभेड़ रुकने के बाद सुरक्षा बलों के द्वारा घटना स्थल की सर्चिंग करते हुए सर्चिंग की गई, तो लगभग सर्चिंग के दौरान 26 नक्सली वर्दीधारी नक्सलियों के 100 बरामद किए गए। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किया गया, जिसमें AK-47, SLR, इंसास राइफल 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर और BGR लॉन्चर हथियार समेत कई विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। इस मुठभेड़ के बाद दुखद खबर यह भी आई कि बीजापुर के DRG के जवान राजू ओयाम, जो कि इस मुठभेड़ में शहीद हो गए, शहीद जवान को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो भी आप इस वीडियो में सुनिए। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। DRG बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए DRG के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूँ। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। जैसा कि अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, वहीं इस पूरे मुठभेड़ को लेकर बीजापुर SP डॉक्टर जितेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी आप इस वीडियो में सुनिएगा। बीजापुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुबह से मुठभेड़ जारी था, जिसमें DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर से सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी था। इस मुठभेड़ के बाद
अभी तक 18 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार के अलावा कई प्रकार के अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान DRG बीजापुर का एक जवान शहीद भी हो गया है। अभी लगातार मुठभेड़ जारी है और आगे उसके हिसाब से अपडेट होगी। अभी आपने सुना बीजापुर SP डॉक्टर जितेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुठभेड़ को लेकर। वहीं दूसरी खबर, नारायणपुर और कांकेर सीमावर्ती के आपाटोला के जंगलों में एक बार फिर से जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल की। साथ ही मारे गए नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए और यह मुठभेड़ जो है नारायणपुर कांकेर सीमावर्ती के आपाटोला के बीहड़ जंगल, जहां पिछले बार भी मुठभेड़ हुआ था जिसमें 29 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों को बड़ी सफलता मिली थी। साथ ही इस पूरे मुठभेड़ को लेकर पखांजूर SP राजेश कुमार पुर्रे ने क्या कुछ कहा वो भी इस वीडियो में सुनिएगा। जिला कांकेर में सर्चिंग पार्टी निकली हुई थी, जिसमें DRG की टीम थी और साथ में BSF की भी टीम थी। पार्टी निकली हुई थी। आज इनकाउंटर नक्सलियों के साथ होने का सूचना प्राप्त हुआ है। इसमें यह भी पता चला है कि 4 नक्सलियों का शव भी प्राप्त हुआ है। उनके साथ में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। ऐसा मुठभेड़ अभी भी जारी है। अब बीच बीच में रुक रुक करके गोलीबारी चली रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आसपास के एरिया को सर्चिंग की जा रही है। पखांजूर SP ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुठभेड़ को लेकर। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के लिए डेडलाइन तैयार की है 31 मार्च 2026 तक, अबुझमाड़ और दंडकारण्य बस्तर ही नहीं पूरे देश से माओवादियों का सफाया किया जाएगा, जिसको लेकर राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पूरे तैयारी के साथ कमर कसते हुए, आक्रामकता अपनाते हुए नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाते जा रही है और लगातार यह अपील भी करते जा रही है कि नक्सलियों के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा विकल्प, दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वह 2026 से पहले आत्मसमर्पण करते हैं तो सरकार की पुनर्वास नीति में वापस आते हैं तो सरकार द्वारा पुनर्वास नीति का लाभ भी उनको दिया जाएगा। और जो नक्सली आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं उन्हें लगातार इन योजनाओं का लाभ भी वो देते जा रहे हैं। और वहीं साथ ही कहा है कि अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो अंततः वह जवानों की गोली खाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि सरकार अब किसी भी तौर पर नक्सलियों के साथ समझौता नहीं करेगी और उनके ऊपर लगातार कार्रवाई करते हुए पूरे दंडकारण्य से नक्सलवाद को सफाया करी। पूरे नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है उनको नक्सल मुक्त बनाने के लिए काम करेगी। वहीं अंतिम व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी हर संभव वक्त सरकार काम करेगी। इसके लिए चाहे वो नक्सलियों को लगातार उस इलाके से खदेड़ते हुए नजर आए या फिर लगातार नए नए कैंपों का निर्माण करते आए। और जिस प्रकार से अब नक्सलियों के गढ़ में, नक्सलियों के इलाकों में जिस प्रकार से उनका कोर इलाका कहा जाता था, जिनका उन नक्सलियों का जो आधार इलाका था, उन इलाकों में जो है अब नक्सलियों का जो कैंप होता था, जो वहाँ ट्रेनिंग लेते थे, अब उन इलाकों में सुरक्षा बलों का कैंप होते जा रहा है। और वहीं आसपास के ग्रामीणों का, आसपास के इलाकों का, जो नक्सल प्रभावित इलाके थे, उन इलाकों के ग्रामीण जो है अब उन कैंपों से जुड़ते जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के प्रति जो है उनका विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जवानों से ग्रामीण रूबरू होते जा रहे हैं और खुद अब जो है सरकार से मांग रखते जा रहे हैं कि उनके क्षेत्र में किन किन परेशानियों का वो सामना करते थे और अब क्या कुछ उनको ज़रूरत है। स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, पुल पुलिया, तमाम वो योजना का वो ग्रामीण लाभ लेना चाह रहे हैं। और निश्चित तौर पर सरकार भी उसी इरादे से लगातार अबुझमाड़, दंडकारण्य और पूरे बस्तर संभाग में जो है चौतरफा सड़क का निर्माण करते जा रही है। लगातार वो ग्रामीणों के पास पहुंचते जा रही है, उनके साथ
रूबरू होते हुए दिखाई दे रही है। लगातार जिन इलाकों में कभी जनाताना सरकार का अदालत लगता था, अब वहां पर सरकारी कर्मचारी पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या सुनकर उनके निवारण के लिए वो वहां पर पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे में बस्तर एक अलग दिशा की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। बस्तर एक नया बस्तर में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले समय में जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री ने कहा था, जब चुनावी दौर यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं थी वो जब उनका दौरा होता था तब वो कहते आते थे कि छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले नक्सलवाद, जिसे कैंसर के तौर पे माना जाता था, उस कैंसर को जड़ से ख़त्म किया जाएगा, उस नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। शायद छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया था उस पर अमल करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पूरी कमर कसते हुए मैदान में उतरते हुए दिखाई दी। और लगातार उन्होंने बरसात के मौसम में और लगातार मानसून सत्र में जिस प्रकार से अभियान चलाया गया, गर्मी का मौसम है उसमें भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में लगातार जो सुरक्षा बलों को जो कामयाबी मिलते जा रही है, जो नक्सलियों को मार गिराने में, और शायद बड़े नक्सली मुठभेड़ में मारे जाते हैं, उसके बाद जो एरिया कमांडर होते हैं, जो DVCM होते हैं, जो छोटे रैंक के माओवादी होते हैं, वो लगातार अब आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते महीनों की अगर बात करें तो 950 से भी अधिक माओवादियों ने जो है बस्तर में जो है पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 5 लाख से लेकर 8 लाख, 10 लाख, 25 लाख तक के इनाम घोषित नक्सली शामिल हैं, जिन्होंने सुरक्षा बलों के सामने, सरकार के सामने हथियार डाल दिए हैं। और उनके साथ ही कई संगठन से जुड़े हुए, चाहे वो PLG के संगठन से जुड़े हों या अन्य कंपनियों से जुड़े हों या फिर वो और संगठन से जुड़े हों जो नक्सल संगठन में रहकर वो काम करते हैं, तमाम जो ग्रामीण थे जो नक्सल संगठन से जुड़े हुए थे वो वापस सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से जो सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उनमें लगातार जवानों को कामयाबी भी मिलते हुए दिखाई दे रही है। लगे कि इस वीडियो के माध्यम से आज के हुए मुठभेड़ को लेकर एक छोटी सी जानकारी आपसे साझा की, कहां पर मुठभेड़ हुई और क्या कुछ हथियार जवानों ने बरामद किया है, इन तमाम खबरों से आप तक रूबरू कराया हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जोहार बस्तर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।